अंतरिक्ष में टहलका मचाने आ रहा है इसरो का प्रोब 3 मिशन। यूरोपियन यूनियन को भारत देने जा रहा है तगड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट। इसरो खोलेगा सूरज के राज, नासा भी देखता रह जाएगा। प्रोब 3 मिशन पर क्यों टिकी दुनिया की नजरें, चीन हुआ परेशान। एक बार फिर भारत अंतरिक्ष में ऐसा धमाका करने जा रहा है जिसकी गूंज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनने वाली है। यूरोप की सबसे ताकतवर यूनियन यानी यूरोपीय यूनियन ने भारत से हाथ मिलाया है और अब इसरो लाने वाला है ऐसा मिशन जिससे अंतरिक्ष के गहरे राज खुलेंगे और विज्ञान की नई परिभाषा लिखी जाएगी। यह सिर्फ एक स्पेस मिशन ही नहीं बल्कि भारत के दमखम का असली आगाज है। वो भारत जिसे कभी तकनीकी देने से मना किया गया था, वही भारत अब पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। अब इसरो प्रोब 3 मिशन के साथ तैयार है। यूरोपियन यूनियन, वो ताकतवर यूरोपीय देशों का समूह जो भारत के स्पेस प्रोग्राम का मजाक बनाया करता था, आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकना चाहता है। आखिर इस नए मिशन में ऐसा क्या है कि यूरोपीय देश इसे केवल इसरो से लॉन्च करवाना चाहते हैं? वो चाहते तो नासा के पास भी जा सकते थे। इस वीडियो में ये तमाम बातें हमें जानेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस मिशन एन के जरिए इसरो आखिर सूरज के अंदर वो कौन सी खोज करेगा जो आज तक गुप्त है, जो आज तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के वक्त दिखता था। इसरो सूर्य के उस हिस्से पर भेज रहा है अपना यान। स्पेस मिशन को लेकर यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच कुछ वक्त पहले एक डील हुई थी और इसी बीच भारत ने अपने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया, जिसके जरिए सूर्य की तमाम पेचीदगियों का अध्ययन किया गया। जिसके बाद दुनिया भर का भरोसा भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी पर जम गया है और वो इस मामले में भारत की मदद लेना चाहते हैं। प्रोब 3 एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जिसके लिए यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ करार किया हुआ है। पहले प्रोब 1 और प्रोब 2 मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, जबकि अब अगला मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है जो भारत की स्पेस ताकत को दिखाता है। इसके अलावा इसरो दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में तगड़ी बढ़त बनाने के लिए ताकत झोंक रहा है। प्रोब 3 ही नहीं, भारत कई और बड़े मिशन पर काम कर रहा है जिनका नाम सुनकर ही दुनिया के होश उड़े हुए हैं। स्पेस में मजबूती के लिए प्राइवेट पार्टनर्स की फौज तैयार। मित्र देशों को तकनीकी मदद देने में लगा है भारत का इसरो। आज के वक्त में भारत अंतरिक्ष की बड़ी ताकत बन चुका है और वो लगातार इस मामले में कदम बढ़ा रहा है। जहां वो एक तरफ अपने अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स की तमाम मामलों में मदद ले रहा है, वहीं वो अपने मित्र देशों को अपनी तकनीकी मदद भी दे रहा है। इसी के तहत भारत यूरोपीय यूनियन के प्रोब मिशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में इसरो की खास प्लानिंग के बारे में भी बताने वाला हूं जिसके जरिए पूरे स्पेस मार्केट पर इसरो कब्जा करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको इस यूरोपीय मिशन बारीकी बता देता हूं। प्रोब 3 मिशन एक सूर्य मिशन है जिसके तहत यूरोपीय एजेंसी सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगी। इस मिशन के जरिए वो तमाम डेटा हासिल किया जाएगा जिससे सूर्य के बारे में वो सब पता चलेगा जो अभी तक अज्ञात है। इसे PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 2 सैटेलाइट भी भेजे जाएंगे। इस मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को देखा जा सकेगा जो पहले केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही पॉसिबल था। भारत ने कुछ वक्त पहले अपने सूर्य मिशन और अपने चंद्र मिशन में कामयाबी हासिल की है। हालांकि भारत का चंद्र मिशन काफी बड़ा है जिसकी एक सीरीज तैयार की जा चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारत और जापान मिलकर इस मिशन पर काम कर रहे हैं जिसके तहत चांद की चट्टानों का अध्ययन किया जाएगा जबकि उसके सैंपल जमीन पर लाए जाएंगे। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा भारत के इसरो के साथ मिलकर इस मिशन में काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन का भी इसरो के साथ करार है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में भी अमेरिका साझेदार बनने को बेकरार है। ये वही अमेरिका है जिसने भारत को रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन की तकनीकी देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस भी भारत को मदद नहीं कर पा रहा था। तब भारत ने 20 साल स्ट्रगल किया और खुद का इंजन तैयार कर लिया जिसे अमेरिका देखता रह गया था और अमेरिका ये जान चुका है कि भारत के कदमों को रोकना अब नामुमकिन है। और जब भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है तो वो उसमें मदद का ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों पर भरोसा नहीं करता है और तमाम तकनीकियों पर आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो तमाम समझौतों के बाद भी अपनी मनमानी करता है और कई बार अंतिम स्टेज में अपना फैसला बदलकर मिशन तबाह भी कर सकता है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका के ऑफर पर
कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि वो अब अपनी अंतरिक्ष की ताकत का इस्तेमाल भारत की इकोनॉमी के मजबूत करने में करना चाहता है। दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में भारत की टोटल हिस्सेदारी है 8 अरब डॉलर। निजी क्षेत्र के जरिए 10 सालों में इसे बढ़ाकर किया जाएगा 45 अरब डॉलर। आज अंतरिक्ष का बाजार बेहद विशाल हो चुका है। तकनीकियों में अंतरिक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से हर देश अंतरिक्ष में खुद को मजबूत बनाना चाहता है, जबकि तमाम निजी कंपनियां अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं। फिलहाल भारत की स्पेस इकोनॉमी 8.4 अरब डॉलर की है, जो बेहद कम है। भारत इस 10 सालों में 45 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहता है। इसके लिए इसरो का प्लान है ज्यादा से ज्यादा निजी क्षेत्र को स्पेस सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित करना। इसी के तहत अब L&T जैसी कंपनियों को स्पेस सेक्टर में लाया गया है। स्पेस स्टार्टअप्स को सरकार मदद दे रही है। निजी क्षेत्र को मदद के लिए 1000 करोड़ का फंड रखा गया है। फिलहाल अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% की है, जिसे आगे बढ़ाकर 10% तक किया जाना है। साल 2047 तक बड़ी कामयाबी के लिए बड़े भारतीय उद्योगपतियों को इसमें निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे अंतरिक्ष में शोध और रिसर्च में पैसों की कमी न हो। भारत साल 2040 तक चांद में पहले भारतीय को उतारने की तैयारी में है, तो वहीं साल 2035 में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैनात करेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के पहले भारत मिशन गगनयान भी करेगा, जिसमें पहली बार भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। इसके लिए इसरो सारी तैयारियां पूरी कर रहा है, जिससे कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा न हो। भारत सभी स्पेस मिशन पर नजर रख रहा है, खासकर अमेरिका के मिशंस को, जो कई बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेज चुका है। हाल में उसने भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा है। उनके साथ और बुच विल्मोर भी हैं। सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा वक्त तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। आज अमेरिका के हर क्षेत्र में भारतवंशियों का जलवा है, जो अपनी काबिलियत के दम पर कई टॉप कंपनियों से सर्वोच्च पदों पर आसीन है। अगर हम इसरो की बात करें तो अपने दिमाग और टैलेंट की वजह से ही इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों का मुकाबला कर पा रहा है, जबकि उसके पास उनके मुकाबले बेहद कम बजट रहता है।